Hello students, today our topic is data dictionaries. सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डाटा डिक्शनरी क्या है? देखिए, families of DFTs can become quite complex. One way to manage this complexity is to augment DFT with data dictionaries. Data dictionaries are simply repositories to store information about all data items defined in DFDs. At the requirements stage, the data dictionary should at least define customer data items to ensure that the customer and developers use the same definitions and terminology. Typical information stored include name of the data item, aliases, अदर नेम्स फॉर आइटम। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली डाटा डिक्शनरी क्या होती है? डेटाबेस में स्टोर्ड डाटा के मेटा डाटा की डिक्शनरी होती है जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को डाटाबेस मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। राइट, अब मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा डेटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा एक ऐसी टर्म होती है जहां हम डेटाबेस में स्टोर डाटा के बारे में पूरी नॉलेज गेन करते हैं। जैसे कि अगर डाटाबेस में कोई टेबल बनी है तो उस टेबल के प्रत्येक डाटा को एक मेटा डाटा होता है जिसमें हम उस डाटा के बारे में पूरी नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन किसी डेटाबेस के टेबल का मेटा डाटा कुछ स्पेसिफिक लोग ही देख सकते हैं, यह सबके लिए नहीं होता है। इसे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स डाटा डिक्शनरी को एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, माना कि आप क्या करते हो, एक कॉलेज की वेबसाइट पर आपने काम किया कुछ टाइम पहले और 5-6 साल पहले या जब भी आपने काम किया तो आप उस वेबसाइट के डाटाबेस को 3 या 4 साल बाद देख रहे हो, तो क्या आप उस वेबसाइट के डेटाबेस की कोडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि कई बार हम डाटाबेस में वेरिएबल का नाम अजीब सा कुछ रख देते हैं, जिसके बाद कई बार क्या होता है कि हम खुद से भी नहीं समझ पाते कि यह आखिर यह वेरिएबल है या कुछ और है। जैसे माना कॉलेज की वेबसाइट में एक स्टूडेंट डाटा नाम की एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का डाटा हमने स्टोर किया। जैसे कि क्या स्टोर किया? स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका नेम होगा, स्टूडेंट के फादर का नाम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी। अब इस टेबल में हमको पता करना है कि स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट क्लास का क्या डाटा टाइप है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? इस टेबल के बारे में पूरी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टेबल का मेटा डाटा देखना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट क्लास का क्या डाटा टाइप है। इसलिए डेटाबेस में हर एक टेबल का मेटा डाटा बनाना बहुत ज़रूरी है और मेटा डाटा को ही हम डाटा डिक्शनरी भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कैसे? अब जैसे हम भी रिकॉर्ड रखते हैं, कॉलेज में भी आप लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो स्टूडेंट की आईडी, उस स्टूडेंट का नेम, उस स्टूडेंट के फादर नेम और उसका क्लास। अगर मतलब स्टूडेंट की आईडी का ही पता हो तो उस क्लास की डाटा टाइप, उसका पूरा कंप्लीट डाटा एक्सेस कर सकते हैं। राइट,
अब देखिए कौन कौन डिस्क्रिप्शन पर्पस, रिलेटेड डाटा आइटम्स, रेंज ऑफ वैल्यू, डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन फॉर्म, नेम ऑफ द डाटा आइटम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एलियासेस इंक्लूड अदर नेम्स बाय विच द डाटा आइटम इज कॉल्ड। एग्जाम्पल डीईओ यूज करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एंड डीआर यूज कर रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार। Description purpose is a textual description of what the data item is used for or why it exists. Related data item capture relationship बताता है इन सब डाटा के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। टोटल मार्क्स मस्ट ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल मार्क्स प्लस एक्सटर्नल मार्क्स, राइट। अब देखिए अभी जैसे अगर हम बात करें डाटा डिक्शनरी नोटेशन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में, तो एग्जांपल देखिए उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि ये नोटेशन है हमारे पास एक ए प्लस में बी। अब ये ए प्लस में बी क्या, एक्स कंसिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स हो गए ए और बी, ठीक है। अब एक्स क्या कंसिस्ट कर रहा है कि आइदर डाटा एलिमेंट्स ए का या फिर क्या होगा बी। एक्स इज इक्वल टू अगर ए है तो एक्स कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल डाटा एलिमेंट ए, एक्स कंसिस्ट वाई और मोर अकरनेस ऑफ डाटा एलिमेंट ए, राइट। इस टाइप से डिस्क्रिप्शन, तो डाटा डिक्शनरी कैन बी यूज टू क्रिएट एन ऑर्डरिंग लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स, created an ordered listing of a subset of data items, find a data item name from a description, design the software and test cases, right। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डाटा डिक्शनरी है आपकी, वो डेटाबेस में बने टेबल और उसमें स्टोर डाटा के बारे में बना एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह होता है, जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को डाटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, देखिए स्टूडेंट्स, दो तरीके की डाटा डिक्शनरी होती है। एक तो होती है एक्टिव डाटा डिक्शनरी और दूसरी होती है पैसिव डाटा डिक्शनरी। आप मेरा ये लेक्चर बार बार सुनोगे तो भी ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्टिव डाटा डिक्शनरी क्या होती है आपकी, यह वो डाटा डिक्शनरी होती है जिसमें डेटाबेस और डाटा डिक्शनरी को एक साथ बनाया जाता है। मतलब क्या है कि डेटाबेस के अंदर ही डाटा डिक्शनरी को बनाया गया होता है, जिससे अगर हम अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करते हैं तो हम DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही डाटा डिक्शनरी को अपडेट करते हैं, जिससे आपका जो डेटाबेस स्ट्रक्चर और डाटा डिक्शनरी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, और ऐसी डाटा डिक्शनरी को ही हम एक्टिव डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अब बात आती है कि पैसिव डाटा डिक्शनरी क्या होती है। पैसिव डाटा डिक्शनरी वह डाटा डिक्शनरी होती है जिसमें डेटाबेस के अंदर नहीं बनाया गया होता है। इस डाटा डिक्शनरी को अलग से किसी भी, या तो हम कोई XML की फाइल यूज़ करते हैं या फिर वर्ड फाइल पे इसको बनाते हैं, जिसमें अगर हम डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसे DBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा अपडेट नहीं किया जा सकता है, उसे अलग से ही किसी भी पर्सन के द्वारा अपडेट करना पड़ता है। और इसमें डाटा स्ट्रक्चर और डाटा डिक्शनरी में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वह डाटा डिक्शनरी जिसको DBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा अपडेट नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव डाटा डिक्शनरी कहते हैं। एडवांटेजेस भी आपसे पूछी जा सकती हैं। डाटा डिक्शनरी हमारे लिए डेटाबेस का अच्छा स्ट्रक्चर और क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। डाटा डिक्शनरी की हेल्प से हम रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। डाटा डिक्शनरी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटा डिक्शनरी की हेल्प से डेटाबेस को अच्छे से कम समय में समझ सकता है। डाटा डिक्शनरी का यूज़ करके बड़े से बड़े डाटाबेस को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है।
होपफुली स्टूडेंट्स आपका डाटा डिक्शनरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।